जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ हाफिज़ अभी सैद, लीडर ऑफ डायमंड टीम। सबसे पहले तो हमारी जितनी भी टीम हमारे इस सेशन में आ चुकी है, आप सब लोगों को हार्टली वेलकम करता हूं। उसके बाद मैं यहाँ पे दावत देना चाहूँगा हमारे ग्रेट लीडर सर आमिर शहजाद साहब को कि वो यहाँ पर आएँ और आज का जो हमारा टॉपिक है मेटाफोर्स रियल और फेक, इसके बारे में एक कंप्लीट जिसे कहते हैं डिटेल और पूरी जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन हमें प्रोवाइड करें। हमारी टीम को बताएं कि मेटाफोर्स एक रियल प्लेटफॉर्म है और ये किस तरह आगे वर्क करेगा। तो मोस्ट वेलकम सर आमिर शहजाद। जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। माई सेल्फ आमिर शहजाद, लीडर ऑफ डायमंड टीम। एक दफ़ा यहाँ पे देख लें, जिन लोगों के माइक कनेक्ट नहीं है वो माइक कनेक्ट करवा दें उनके। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं इस सेशन के लास्ट तक यहीं पे रहिएगा। लास्ट पे एक आपको बहुत ही अहम चीज़ आज दिखाऊंगा। चीज़ें तो सारी ही अहम होंगी लेकिन जो लास्ट पे बताऊंगा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। आज का इस सेशन रखने का मेरा असल मकसद ये था कि पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं बार बार कि सर मेटाफोर्स फेक तो नहीं है, मेटाफोर्स स्कैम तो नहीं करेगा, कि बहुत सारे सवाल आते हैं। ये सवाल उन लोगों के हैं जो इस फील्ड के अंदर न्यू हैं। अब हमें पता है कि मेटाफोर्स जब से आया हम इसके साथ हैं और इसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, वर्क कर रहे हैं। हमें भी पता है कि ये कभी भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हमने इसको रिसर्च किया हुआ है, हम इस सिस्टम को जानते हैं। तो इसीलिए आज मीटिंग रखी कि मैं आप लोगों को भी कुछ लाइव चीजें आज दिखाऊं ताकि आपके माइंड में जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। बहुत अरसा पहले भी मैंने इस पे एक सेशन दिया था, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं फिर एक सेशन दे देता हूं। सर बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर है? जी सर, शेयर है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ क्रोम पे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मेटाफोर्स की जो लॉन्चिंग डेट है वो क्या है। यहाँ पे मैंने सर्च किया, ठीक है? तो मैं इमेज पे आ जाता हूँ। सबसे पहली चीज, अब यहाँ पे गूगल क्या कह रहा है कि जो मेटाफोर्स है वो 29 जून को लॉन्च हुआ था। 29 जून 2022 को लॉन्च हुआ था। और आज कितनी डेट है? आज 5 जुलाई 2023। 1 साल 7 दिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताऊं, आप भी मार्केट में आपने मार्केट में देखा भी होगा, जब आप ऑनलाइन वर्क ढूंढ रहे थे तो आपके आसपास आपके रिश्तेदारों में या आपके फ्रेंड्स में, ठीक है, बहुत से लोग होंगे जिन्होंने कुछ कंपनियां ज्वाइन की होंगी। ठीक है, आपको पता भी होगा क्या होता था वहां पे। उन्होंने कंपनी ज्वाइन की है, वो कंपनी 10 दिन चली है, महीना चली है, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने से ऊपर कोई जाती है वरना नहीं जाती। 3 महीने तक का उनका टारगेट होता है, 3 महीने के अंदर वो सारा कुछ समेटते हैं, ठीक है, और वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं, वो भाग जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखें मेटाफोर्स को कितना अरसा हो चुका है? 1 साल 7 दिन हो चुके हैं। आप 7 दिन को भी छोड़ दें, 1 साल है। 1 साल के अंदर जो सिस्टम आपके पास से एक दफा भी कहीं ना गया हो, एक दफा भी बंद ना हुआ हो, तो क्या आप कहोगे कि वो सिस्टम बंद हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। अब छोटी जो वेबसाइट वाले होते हैं उनके पास जैसे ही कुछ चंद लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ठीक है, पैसा इकट्ठा हो जाता है, 50 लाख हो गया, वो क्या करते हैं? उस साइट को बंद करते हैं और भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता। आपके सामने है मेटाफोर्स। कभी नहीं ऐसा हुआ कि आपने किसी मेंबर का लेवल 5 करवाया हो, वो $80 आपके पास आने थे, वो नहीं आए, वो पता ही नहीं कहाँ गए। कभी ऐसा हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विद सेकंड पेमेंट आपको मिलती है। जब पेमेंट ही आपको मिल जाती है तो मिस्टर लाडो ने आपका क्या लेके भागना है, पहले मुझे ये बताएं। यहाँ पे आप जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी, मैं कहता हूँ कि डेली बेस से जो है ना, मेरी तरफ से ना आपको ₹50 जा रहे हैं डेली बेस पे, सबको 50-50 सबको जा रहे हैं। आप करते भी कुछ नहीं है, आप करते भी कुछ नहीं है, मेरी तरफ से जा रहे हैं आपको।
तो क्या आप चाहोगे कि आमिर हमें डेली बेस पे जो है ना 50-50 रुपए ना दे? आप करते भी कुछ नहीं, यहाँ पे 100+ मेंबर बैठा है, कोई भी कुछ नहीं करता, और मैं डेली बेस पे सबको जो है ना 50-50 रुपए देता हूँ। तो क्या आप चाहोगे कि यार ये बंदा हमें डेली 50 रुपए ना दे? आप कभी भी नहीं चाहोगे, क्योंकि आप करते भी कुछ नहीं है। आपने स्टार्ट में थोड़ी सी मेहनत की थी, ठीक है, आपने स्टार्ट में मेहनत करके एक सिस्टम पे मुझे लगा दिया, मेरी तरफ से आपको बेनिफिट जा रहा है, आप कैसे चाहोगे कि यार इस बंदे से हमें पैसा ना आए? इसी तरह मिस्टर लाडो ने इस सिस्टम को लॉन्च कर दिया, आपको एक सिस्टम दे दिया, अब आपकी वर्किंग से उसको डेली बेस पे कुछ ना कुछ बेनिफिट जा रहा है, वो अपनी जेब से तो आपको रुपया भी नहीं दे रहा, तो वो कैसे चाहेगा कि मैं इस सिस्टम को बंद करके साइड पे करूं, तो मुझे और इस कम्युनिटी से कुछ भी ना आए? अब अल्लाह के बंदे, डेली बेस पे आपको आपकी तरफ से जो उसको इतना बेनिफिट जा रहा है, वो कैसे चाहेगा कि मुझे आपकी तरफ से बेनिफिट ना आए? वो कभी भी नहीं चाहेगा मेरे भाई, जो मर्जी हो जाए। जब वो ऐसा नहीं चाहेगा तो वो ये सिस्टम कभी भी खत्म नहीं होगा, ये सिस्टम चलेगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरी चीज कि दूसरी साइट्स और मेटाफोर्स में क्या फर्क है। अब यहाँ पे मैं आपके सामने लिखता हूं कि मेटाफोर्स डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज। अब यहाँ पे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज पहले भी बहुत दफा आपको बताया, लेकिन आज मैं आपको हर एक चीज लाइव दिखाऊंगा। अब यहाँ पे आपके सामने है कि मेटाफोर्स इज अ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम बेस्ड ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा सिस्टम एक डिसेंट्रलाइज है, और आप सबको पता है कि डिसेंट्रलाइज कौन कौन सा सिस्टम होता है? जिसका कोई मालिक ना बैठा हो, वो सिस्टम डिसेंट्रलाइज होते हैं, जिनको कोई भी सेंटर में बैठा कंट्रोल नहीं कर रहा होता। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आप जो चाहो आप कर सकते हो, आप किसी भी शख्स के मोहतात नहीं है, आप किसी भी शख्स के मोहतात नहीं है, जो मर्जी हो जाए, वो सिस्टम डिसेंट्रलाइज होते हैं। यहाँ पे आपके सामने है, आपका गूगल कह रहा है कि मेटाफोर्स डिसेंट्रलाइज है, इसके अंदर अर्निंग आपको टीम वर्क से आती है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट प्लान है जो मैट्रिक्स के ऊपर डिवाइड है। मैट्रिक्स के ऊपर काम करने से आपको अर्निंग आनी है, विदाउट वर्क यहाँ पे अर्निंग नहीं आनी। उसके बाद लास्ट पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, ऑटो अपग्रेड भी है, ऑटो री इन्वेस्टमेंट भी है, स्पिल ओवर से भी है, ओवरफ्लो, फोर्स कॉइन, प्ले टू अर्न गेम एंड मोर। अब यहाँ पे देखिए कितने सोर्स उसने आपको अर्निंग के दिए हैं, और अभी ये सोर्स आगे और ज्यादा होंगे, क्योंकि अभी आपके जस्ट 3 प्रोजेक्ट आए हैं, टैक्टाइल, एनएफटी था, फोर्स कॉइन था, यूनाइटवर्स। अभी तो आगे बहुत प्रोजेक्ट पड़े हैं मेरे भाई, जहां से आप एक एक दिन का लाखों कमाओगे। अभी तो वो प्रोजेक्ट आपके पास आने हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि भाई मेटाफोर्स नहीं चलेगा, मेटाफोर्स स्कैम कर जाएगा? ये तो वो बात है ना कि आप टेवे लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं बस। ये वो हिसाब है ना, अगर रोड पे एक गाड़ी वाला जा रहा हो ना, तो हम साइड पे बैठे होते हैं ना, हम कह रहे होते हैं ये अभी गिर जाएगा, अभी इसकी गाड़ी का टायर फट जाएगा, अभी इसकी चैन टूट जाएगी, अभी इसका पेट्रोल जो है ना वो खत्म हो जाएगा। तो ये हिसाब है, होता कुछ भी नहीं है, वो शख्स जैसे आ रहा होता है वैसे का वैसे चला जाता है, कुछ भी नहीं होता। इसी तरह यहाँ पे लोग भी यही कह रहे हैं, मेटाफोर्स बंद हो जाएगा, भाग गया, मेटाफोर्स ने स्कैम कर दिया। अल्लाह के बंदे मुझे एक चीज बताएं, इसी मीटिंग के अंदर इसी मीटिंग के अंदर काफी ऐसे लोग बैठे होंगे जो अभी ज्वाइनिंग करवा के आए होंगे, तो मेरे भाई बताइएगा, अगर आप अभी ज्वाइनिंग करवा के आए हैं तो क्या आपको अर्निंग नहीं आई? अगर आपका रीसाइकल था तो आपके अपलाइन को अर्निंग नहीं गई? भाई गई है। तो जब गई है तो फिर मेटाफोर्स ने स्कैम कैसे कर दिया, फिर कैसे भाग गया? हर चीज आपके पास है, जस्ट आप लोगों की बातों में आकर अपना जो है ना, जो आपने टीम बिल्ड की थी, जो अपना नाम बनाया था, वो सब खराब कर लिया। ये सिस्टम कहीं नहीं जाने वाला मेरे भाई। फॉरसेज भी तो मिस्टर लाडो ने बनाया था ना, 3 साल उसको हो चुके हैं,
वो चल रहा है डेली बेस पे, लोग तो उसको भी कहते हैं कि भाई वो बंद हो गया है, वो स्कैम कर गए हैं। अगर वो चल रहा है तो मेरे भाई ये भी बंद नहीं होना। आपको एक चीज बताता जो हर बंदा चाहता है कि मेरे पास ज्यादा पैसा आए, मैं कुछ ऐसा तरीका निकालू मेरे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। कोई ऐसा तो नहीं चाहेगा कि मेरे जो तरीका निकाला हूं मैं उस तरीके को खत्म करूं, मेरे पास पैसा ही ना आए। तो मिस्टर लाडो को यहाँ से अच्छी इनकम जा रही है, वो कैसे चाहेगा कि भाई कम्युनिटी की तरफ से मुझे इनकम ना आए? वो क्यों बंद करेगा? वो कभी बंद नहीं करेगा, वो कभी इस सिस्टम को बंद नहीं करेगा। उसके बाद अब बहुत से लोग कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का हमें नहीं पता चलता। सबसे पहले आपने अपना ट्रस्ट वैलेट ऑन करना है, ठीक है। ट्रस्ट वैलेट ऑन करने के बाद ब्राउजर पे क्लिक करने के बाद आपने लिंक पे क्लिक करके इधर आ जाना है। अब यहाँ पे जो चीजें आज मैं आपको दिखाऊंगा ये अपने माइंड में रखनी है और आपको ये पता होनी चाहिए। फिर आप लोग उस वक्त स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ रहे होते हो, आपको नहीं पता चल रहा होता कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किधर से लेना है, कहाँ से लेना है, ठीक है। अगर आप अपने सीनियर के पास जाते हो, वो अगर खुदा ना खास्ता ऑफलाइन होता है तो तब भी आप परेशान हो रहे होते हैं। आपके सामने ये इंटरफेस है, आजकल हर किसी के पास यही इंटरफेस आता है। आपने क्या करना है, इसी इंटरफेस के लास्ट पे चले जाना है, बिल्कुल। अब जब आप इस इंटरफेस के लास्ट पे चले गए हैं तो यहाँ पे आपको देखो क्या नजर आ रहा है, एक मिनट, यहाँ पे देखे क्या नजर आ रहा है, पॉलीगॉन वेब3 इन्फो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे हमारे मेटाफोर्स के अंदर पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर जो हमारे मेटाफोर्स के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सारे आपको यहाँ से मिलेंगे। आके ये जो वेब3 इन्फो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है इस पे आपने क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, आपका कोर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इनर बैलेंस का, टेक्टाइल का, यूनाइट वर्स का, आगे एनएफटी के सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद जो आपके आगे टोकन्स हैं उन सब के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मौजूद हैं। मैं एक चीज आप लोगों को यहाँ पे और बता दूं, सबसे बड़ी जिस चीज का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसमें प्रोजेक्ट मुख्तलिफ हूं, उसमें प्रोजेक्ट मुख्तलिफ हूं, लेकिन सबका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ही हो तो वो सिस्टम नहीं चलता, वो सिस्टम नहीं चलता। यहाँ पे आपके जितने भी प्रोजेक्ट है सबका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर आपके टेक्टाइल का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये था ना जिसके लास्ट पे 612 है तो सभी के लास्ट पे 612 ही आएगा। अगर ऐसा होता तो तब मैं भी मान जाता कि हाँ भाई आप सही कह रहे हैं, ये स्कैम है, ये फ्रॉड है। आप लोकल कंपनी आती है वहां पे देख लेना, पैसा एक ही जगह पे इकट्ठा होता है, तुम आप जो मर्जी कर रहे हो ना, पैसा एक ही जगह पे जाना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हर प्रोजेक्ट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपना है। आप क्या करेंगे, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है, जिसका भी आप चेक करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं मैं टेक्टाइल का चेक करूंगा, यहाँ से मैंने यही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं आ गया यहाँ पे गूगल पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉलीगॉन स्कैन। यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पॉलीगॉन स्कैन। अब जैसे ही मैंने पॉलीगॉन स्कैन लिखा, मेरे पास ये जो पहला पहला पॉलीगॉन स्कैन आया है, इसी लिंक पे मैंने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट करते हैं तो आपके सामने पॉलीगॉन की जो ब्लॉकचेन है उसका सारा इंटरफेस आ जाता है। अब जो मैंने 612 वाला एड्रेस कॉपी किया था वही एड्रेस मैंने यहाँ पे आपके सामने 612 वाला पेस्ट कर दिया है। अब मैं इसको करता हूँ सर्च। अब जैसे मैंने इसको सर्च किया तो यहाँ पे आप चेक कीजिएगा, ये आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस आ चुका है। जो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है इसका टेक्टाइल का, उसके अंदर जो आपका फंड पड़ा है जिससे आने वाले सारे जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सब जितनी भी उनपे लागत आती है वो यहीं से पैसा उठा के आप उनपे लगा के वो सिस्टम आपको दे रहा है ताकि उस प्रोजेक्ट आपके पास आए, आप उस प्रोजेक्ट से लाखों कमाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने इतना पैसा जो कहाँ है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में है, जिससे आने वाले प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और,
ये है आपके सामने मैंने इंटरफेस जो शो किया, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा ट्रांजैक्शन। अगर आपका मेटाफोर्स रियल ना होता तो क्या यहाँ पे आपको सारी ट्रांजैक्शन नजर आती? मेरे भाई कभी भी ना नजर आती। अब यहाँ पे देख लें, अब तक 4000 इसकी ट्रांजैक्शन के पेज हैं जब का मेटाफोर्स आया है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन देखिएगा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट, जो जो ट्रांजैक्शन होती जा रही है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में खुद ब खुद ही यहाँ पे सेव हो रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, अभी लेवल 2 एक्टिवेट किया, उसी टाइम जिसको अर्निंग जानी थी पहुंच गई, लेवल 5 भी गई, लेवल 1 की भी गई, उसके बाद यहाँ पे लेवल 3 की भी गई है। उसके बाद यहाँ पे आप देखते जा रहे हैं नीचे। अगर मेरे भाई मेटाफोर्स फेक हो जाता, स्कैम कर जाता, तो मेरे भाई बताइएगा ये लोग क्यों लगा रहे हैं पैसा, लोग क्यों इस पे लेवल एक्टिवेट कर रहे हैं? मेरे भाई आपके माइंड में गलत बातें डाली जा रही हैं। जो लोग चाहते थे ना कि भाई अली कामयाब ना हो, अली मेटाफोर्स जो तो ज्वाइन कर लिया लेकिन मैं इसको काम नहीं करने दूंगा, अब वही बंदे आप कर रहे हैं। अली भाग गया मेटाफोर्स, मैंने तुझे मना किया था, उस बंदे को तक कभी नहीं पता होता, लेकिन वो आपके कान भर जाता है और आप कह देते हैं नहीं जी ये स्कैम है सर जी, मैंने काम करना ही नहीं। आप वे अल्लाह के बंदे, सारा कुछ तो तेरे पास है, तेरे पास दिमाग है, मोबाइल है, तो जाके सर्च कर। अब यहाँ पे देखे ना, यहाँ पे जो इतनी ट्रांजैक्शन हो रही है वो किधर से हो रही है? लोग लेवल एक्टिवेट कर रहे हैं तो हो रही है ना। अगर स्कैम होता तो लेवल एक्टिवेट होते? कभी भी ना हो रहे होते। भाई मेरे कुछ गलत नहीं है, सिर्फ अपने माइंड को पॉजिटिव करें, हर चीज आपकी एक्यूरेट है। मुझे एक चीज बताएं, एक बंदा है वो सारा दिन जाके मजदूरी करता है, फिर कितना कमाता है? आज के दौर में 800-900 रुपया। अगर आप एक दिन में एक ज्वाइनिंग भी करवाते हो, आप कितना कमाते हो? लेवल 1 की करवाने पे 1500। आप बेस्ट हो या वो बेस्ट है? आप 1000 गुना बेस्ट हो। लेकिन अगर आप फिर भी कहें कि ये रियल नहीं है, तो फिर मेरे भाई कसूर आपका अपना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो क्या कह रहा है, आपको शायद नजर आ रहा हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं खुद ही कि भाई आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है, आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है, आपको कोई खतरे की बात है ही नहीं यहाँ पे। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, आप किसी भी कंपनी को ले लें, आप जो है ना ईबीएल को ले लेते हैं, तो क्या ईबीएल की यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन नजर आएंगी? किसी की भी नहीं नजर आएंगी। ईबीएल के अंदर आज कितनी ज्वाइनिंग हुई है आपको पता चलेगा? आप चेक कर सकते हो। आपका सीनियर ने कहा कि आज मैंने 10,000 रुपया कमाया या मैंने आज लाख कमाया, आप कहेंगे हो सकता है कमाया होगा, लेकिन आप चेक नहीं कर सकते। आप अपने सीनियर की आईडी की सारी जो जांच पड़ताल को नहीं कर सकते, यहाँ पे आप कर सकते हैं। आप ये भी नहीं चेक कर सकते ईबीएल का ऑनर जो है उसके वॉलेट के अंदर आज कितना प्रॉफिट गया, कितनी इनकम गई, आप नहीं चेक कर सकते। लेकिन यहाँ पे आप एक एक चीज चेक कर सकते हैं। आपने ज्वाइनिंग करवाई, अर्निंग किसको जानी थी, आप जाएं चेक करें, आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं। किसी भी पर्सन की आईडी ओपन करके आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ जी मैंने सिस्टम से 20 लाख कमा लिया है, ठीक है, आप जाएंगे मेरी आईडी चेक करेंगे, अगर तो मैंने 20 लाख कमाया है ठीक है, अगर मैंने नहीं कमाया तो आप मुझे कहेंगे सर आपने तो कहा था 20 लाख है लेकिन इधर तो 15 लाख है। अगर ये भी ईबीएल की तरह होता फिर आपने कहना था हाँ ठीक है सर ने कमाया होगा तो कह रहा है। तो मेरे भाई ये रियल सिस्टम है, 100%। आपको एक अच्छा बिजनेस मिला हुआ है, ठीक है, इस बिजनेस को डट के करें। यहाँ पे सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं आज। सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई कही थी कि लास्ट पे बताऊंगा। अब आपको पता है कि पाकिस्तान का एक साइबर क्राइम है, ठीक है, आपको पता ही होगा क्या होता है, कोई भी गड़बड़ हो, ठीक है, हल होती है। इसी तरह यहाँ पे मैं इस लिंक को आज ओपन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप किसी भी सिस्टम को स्कैन कर सकते हैं। ये जो लिंक है आपके सामने, इस लिंक पे आप
किसी भी सिस्टम को स्कैन कर सकते हैं कि क्या भाई ये सिस्टम वाकई ही रियल है, क्या इस सिस्टम के जो इंजन थे उन पे क्या कोई रिसर्च हुआ है, उनके टेस्ट हुए हैं या बस ऐसे ही है। तो यहाँ पे इस वेबसाइट को मैंने ओपन किया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो हमारा क्या है मेटाफोर्स। अब मैं लिखूंगा मेटाफोर्स। अब यहाँ पे देखिएगा, आप खुद भी चेक कर सकते हैं स्पेस। अब इसको लिखने के बाद मैंने इसको किया स्कैन। अब जैसे ही मैंने इसको स्कैन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा लास्ट जो इसका एनालाइज हुआ था वो 4 मंथ पहले हुआ था, ठीक है। उस टाइम भी उनको कुछ नहीं मिला था। यहाँ पे आप देखते हैं, देख लें, कोई एक पॉइंट भी नहीं मिला था। उन्होंने यहाँ पे 40 पॉइंट रखे थे पर एक भी नहीं मिला कि जो गलत हो, कि जिससे लग सके कि भाई ये कुछ कभी ना कभी स्कैम कर सकता है, कि भाई ये फेक निकल सकता है। पर एक भी ऐसा पॉइंट नहीं निकला, जो मर्जी हो जाए। उसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। आप सबको साइबर क्राइम का तो पता ही होगा, ठीक है। साइबर क्राइम का जो ईंधन के जरिए इसका एनालाइज किया गया, एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नाम आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब इन्होंने इस सिस्टम का एनालाइज किया, इस सिस्टम की जो पूरी तफसील थी, इस सिस्टम को तफसील से जाना, हर एक चीज को चेक किया, मतलब सिंपल कहूं तो इसकी गहराई तक गए जब, तो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं उनको भी इस सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं मिला मेरे भाई कि जिससे लगे कि भाई मेटाफोर्स जो है वो कभी स्कैम कर सकेगा। अकेला इस एक ईंधन ने इसकी रिसर्च नहीं की। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितने ईंधन है, यहाँ पे आपके सामने चेक कर सकते हैं, ठीक है। स्कैनिंग इंजन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जिन्होंने रिसर्च किया, लेकिन एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिला जिससे ये वाजे हो जाए कि भाई मेटाफोर्स फेक है, ये स्कैम करेगा। अब यहाँ पे आप लोगों को समझना चाहिए, अगर एक इदारा स्कैन करता तो मैं भी कहता चले ठीक है, कोई मसला नहीं, उनसे गलती होगी, 2 से 3 से। यहाँ पे 30+ इदारे हैं जिन्होंने इस सिस्टम को स्कैन किया और उनको कुछ नहीं मिला। तो क्या वो गलत है इदारे? नहीं मेरे भाई, इदारे गलत नहीं है, उन्होंने इस सिस्टम को सही स्कैन किया है। अगर उनसे इस सिस्टम में उनको कोई भी फॉल्ट नजर आता, कोई भी डाउट नजर आ जाता, तो वो यहाँ पे क्लियर कर दे कि भाई ये सिस्टम में ये फॉल्ट है और ये स्कैम कर सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं इस सिस्टम के अंदर उनको मिला कि जिसे वो कहें कि भाई ये सिस्टम जो है ना कभी स्कैम कर सकेगा। तो इसीलिए ये सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो मैंने आज आपको दिखानी थी कि भाई साइबर क्राइम ने भी ये चीज क्लियर की हुई है कि भाई आपका मेटाफोर्स जो है वो स्कैम नहीं कर सकता, ये आपका अपना बिजनेस है और ये आपके पास ही रहेगा। यहाँ पे मजीद भी आगे दिखा सकता हूँ, मैं साइबर क्राइम पे आया हूँ, तो यहाँ पे ये आप नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको लिखी नजर आ रही होगी, ये सर्च का ऑप्शन नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। इसी के अंदर मैं लिखता हूँ दोबारा मेटाफोर्स को, अगर तो इसके अंदर कोई भी फॉल्ट हुआ वो यहाँ पे शो करेगा, अगर नहीं होगा तो वो यहाँ पे कह देगा कि भाई इसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है। यहाँ पे मैं दोबारा लिखता हूँ मेटाफोर्स डॉट स्पेस। ये लिखने के बाद मैंने इसको दोबारा सर्च किया। सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नो रिजल्ट, कोई भी ऐसी चीज नहीं है मेरे भाई जो आप कह सको कि इस सिस्टम के अंदर कोई फॉल्ट है, ये स्कैम कर सकता है। ऐसी कोई चीज नहीं है, आपका सिस्टम 100% रियल है, 100% सिक्योर है, आपका अपना बिजनेस है, जो मर्जी हो जाए ये कभी बंद नहीं होने वाला। ये कुछ चंद इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आज आप लोगों को क्लियर की हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ भी आई होंगी और आपके माइंड के अंदर जो क्वेश्चन था ना फेक वाला, वो भी क्लियर हो चुका होगा और अब आप ये नहीं कह रहे होंगे कि भाई ये फेक है। तो यहाँ पे हैंड रेज करके बताइएगा क्या आज जो मैंने चीजें आपको बताई हैं ये आपको समझ आई हैं? चले माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। जिन लोगों को समझ आ चुकी है और बाकी जिनको नहीं भी समझ आई, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर मैं
कोशिश करूंगा कि इससे अच्छे वे में उनको समझाया जाए। मेरा और आपका साथ यहीं तक का था। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।